इस अपडेट में आपको बहुत सारी जानकारी, एक टाइटल पर एक खबर नहीं दे रहा हूं मैं आपको। पिछले 5 दिन से एक वीडियो के अंदर भर भर कर जानकारी दे रहा हूं। टाइटल मजबूरी में एक ही लिखना पड़ता है क्योंकि थंबनेल पर इतना स्पेस नहीं होता। तो सबसे पहली और बड़ी खबर, भारतीय गवर्नमेंट की आलोचना के बाद, कई सवाल करने के बाद, जो भारतीय वहां रह रहे हैं ईरान में, उन छात्रों ने जब सवाल उठाया तो गोदी मीडिया और अंधभक्तों ने नफरत दिखाई, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं। ये भी बात आज क्लियर कर दूं, मोदी सरकार ने पूरी एक कमेटी बनाई है और लगातार नंबर भी जारी किए हैं, वो आपने देख लिए होंगे। अगर मैं बताता हूं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो ये भी मेरा फर्ज है कि बताऊं गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है और लगातार भारतीय दूतावास जो वहां पर है ईरान में, उससे कनेक्टेड है और वहां जो भारतीय दूतावास है वो वहां के भारतीय बच्चों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। और पहली तस्वीर ये दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, आर्मीनिया भारत के 110 छात्र लगभग पहुंच चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे ज्यादा छात्र अब तक पहुंच चुके होंगे क्योंकि ये वीडियो आने में समय लगा है। ईरान आर्मीनिया का बॉर्डर पार करके भारतीय छात्र अब सुरक्षित रूप से राजधानी येरेवन में पहुंच चुके हैं। इसमें कश्मीर घाटी के लगभग 90 छात्र हैं और अलग अलग भारतीय राज्यों के अन्य दूसरे छात्र भी मौजूद हैं, जिससे कुल मिलाकर उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के लगभग 110 छात्र हैं। हालांकि ये क्लियर है कि अभी हजारों छात्र ईरान में हैं। देखिए, वहां पर मशहद में मदरसा है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तेहरान में भी है। ये 2-3 मेन जगह है जहां पर बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थानें थी। भारतीय छात्र, क्योंकि वहां सस्ती होती है पढ़ाई, अब बेचारे वहां जाके पढ़ रहे थे, अब वहां लंबे समय के लिए फंस गए थे। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि कुछ छात्रों को निकाला गया है और उम्मीद की जा रही है कि अब और छात्रों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत ले आया जाएगा। खतरा इसलिए बहुत ज्यादा है, अपडेट नहीं मिल रही है आपको, या हम आपको अपडेट देने में डिले हो रहे हैं क्योंकि एडिटिंग प्रोसेस लगता है, उसको अपलोड करने में प्रोसेस लगता है, कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, 24 घंटा ईरान पर बमबारी हो रही है। आइए, तेहरान पर कुछ ही देर पहले इजराइल ने जो बड़ी बमबारियां की हैं, जिससे तेहरान में फिर से कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है और बड़ी तबाही है। आइए सीधा सीधा वो विजुअल्स देखते हैं। मोहतरम हज़रात, तेहरान, इस्फहान, मशहद, इन तमाम मेन सिटीज़ को इजराइल ने निशाना बनाया। जो तबाही मची है वो आपने देखी है। ये भी गोदी मीडिया ने कंफर्म कर दिया है। अब वो भी आपके लिए बोल रहा हूं ताकि आप सेटिस्फाई हो कि हाँ, गोदी मीडिया ने भी बोल दिया। हालांकि गोदी मीडिया मत देखिए, नुकसान में रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि मूसाद का हेडक्वार्टर विद डेटा तबाह कर दिया गया है। जो अमेरिका, इजराइल कल तक कह रहे थे कि ईरान भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, जवाब मिल गया है। अब ईरान में बड़ी खबर ये देखिए, साइबर अटैक इतना खतरनाक किया गया है कि ईरान के एटीएम पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं। एक ईरानी स्टूडेंट इजराइल के खतरनाक हमलों में सारा नाम की एक लड़की बुरी तरह से घायल हुई और उसके बाद मारी गई। उधर इजराइल ने अब दावा किया है कि हमने आधे से ज्यादा ईरान के रॉकेट मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। दोस्तों, इसीलिए शायद ईरान ज्यादा हमले नहीं कर पा रहा है। ऐसी भी बात और ऐसा भी डर लोगों के दिलों में है। उधर इजराइल ने कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ईरान पर हम हमले बढ़ाएंगे और अपने टारगेट बढ़ाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, ईरान के जो लीडर हैं, वो इस वक्त इजराइल के निशाने पर। लीजिए दोस्तों, जिसका डर था वो हो गया। तस्वीर आपके सामने,
ईरान के खिलाफ अमेरिका का परमाणु बॉम्बर ब्रिटेन से उड़ान भरकर मिडिल ईस्ट की तरफ आ चुका है। यानी जो बात सुबह और कल मैंने आपको बता दी थी कि इजराइल ने भीख मांगी है अमेरिका से कि ईरान के परमाणु संस्थानों को भाई हम नहीं उड़ा पा रहे हैं, इसके लिए आपका B-52 बॉम्बर लगेगा। तो अब B-52 बॉम्बर मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में है, तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर लीजिए। जानकारी ईरान ने खुद दी है। ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि हमारे देश में जो VPN लगाकर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे भारतीय स्टूडेंट हैं या विदेशी हैं या जो कुछ भी हैं, चाहे हमारे खुद के ईरान के लोगों जो जबरदस्ती VPN लगाकर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप इजराइल के लिए लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहा है, लोकेशन और उनकी प्राइवेसी को लीक करता हुआ इजराइल को दे रहा है। याद रखिएगा, इजराइल जब सामने खड़ा होता है तो कोई कंपनी प्राइवेसी नहीं रखती है। इजराइल सबको धमकाकर डेटा हासिल करता है। ईरान में अगर कोई लोग हैं, मुझे पता है हज़ारों लोग वहाँ वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो बस यही कहूँगा जो हिंदुस्तानी वहाँ हैं अपनी जान बचाइए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ सोशल मीडिया से बिल्कुल हट जाइए, मैसेजिंग ऐप बिल्कुल कम इस्तेमाल कीजिए। हज़रात मोहतरम, ये जो गूखोर कह रहे हैं ईरान का ऐसा हो गया, भाई ईरान कमज़ोर है, ईरान की मिलिट्री इतनी ताकतवर नहीं है, हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हो सकता है ईरान बुरी तरह से घायल तो है, बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ईरान ने कल ही ऑफिशियली कह दिया था कि इजराइल अमेरिका क्या जानते नहीं है हमारा इतिहास करबला से है। याद दिला दूं, करबला में 72 शहीद हुए थे और उनके शहादत के बाद इस्लाम दुनिया में और तेजी से फैला था। तो ईरान ने कह दिया कि मरना यानी शहादत मंजूर है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के आगे झुकना मंजूर नहीं है। ईरान में जगह जगह ये देखिए, मूसाद, मैंने सुबह भी बताया था, दिखाया भी था, मूसाद ने कई जगह आग लगाई है जिससे ईरान में खलबली मचे और लोग पैनिक हों। अब जब दुनिया ये देख रही है कि ईरान झुक नहीं रहा है, मरने को तैयार है, झुकने को नहीं, तो अब आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि इसका मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं, ईरान पर हमला करना ये सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए बातचीत के जरिए रास्ता निकालना पड़ेगा। इजरायली आर्मी ने कहा है कि अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत मेन है, यानी ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। हजरात आले यहूद ने चैनल 13 पर क्लियर बोल दिया है, ये देखिए, क्लियर बोल दिया है इजरायली चैनल ने कि ईरान घुटने पर नहीं आएगा। हजरात मोहतरम, इजराइल और ईरान की वॉर में आड़ वक्त बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि उनका कोई रोल नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है, बस अपने मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि पिताजी से सवाल कर नहीं सकते तो बाहर के देशों के मामले में उंगली डालनी है। अरे भाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईरान से लेना देना है, लेना देना है। तुम्हारा क्या मतलब? आराम से गू खाओ, पेशाब पियो, मस्त रहो, अब पापा से सवाल नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए दोस्तों, वैसे भी मैं अपने चाहने वालों को बोलूंगा, एयर इंडिया से उड़ान भरना बंद कर दो भाई। एयर इंडिया इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे घटिया एयरलाइंस हो चुकी है। भाई अपनी जान बचाना चाहते हो और अगर टेंशन नहीं चाहते तो भाई विस्तारा है और इंडिगो है, आप उससे फ्लाई करो। ये देखिए, हर दिन एयर इंडिया की बुरी खबर आ रही है। एक ही दिन में एयर इंडिया ने कैंसिल कर दी 5 फ्लाइट। एयर इंडिया ने कहा कि उड़ान से पहले जो जांच होती है उसमें कोई कमी पाई गई, फ्लाइट में कमी पाई गई। इसी तरह से ये वीडियो देखिए, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही फ्लाइट तय हॉल्ट कोलकाता में रुकी। यात्रियों को प्लेन से उतारा गया क्योंकि एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। टाटा ग्रुप से सवाल किया जा रहा है जनता के द्वारा कि ये क्या हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। तो दोस्तों, आपसे भी अनुरोध है, ज़्यादा इधर उधर न जाएं, बहुत ज़रूरी हो तो कम से कम एयर इंडिया को इग्नोर करें, एयर इंडिया से दूर रहें। देखिए, गोदी मीडिया भी अब सच छुपा नहीं पा रहा है। तस्वीर देख लीजिए, आवाज़ मेरी सुनिए। यरूशलेम और तेल अवीव में अमेरिका ने अपने दूतावास को, दफ्तरों को बंद कर दिया है क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, अब डर है कि अमेरिका निशाने पर सीधा ना आ जाए। सोशल मीडिया पर एक ये वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए, जिसमें जो इजरायली पेरिस भाग रहे हैं, फ्रांस भाग रहे हैं, फ्रांसीसी लोग उनका वहीं मतलब अपमान कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से जो है हमारा देश खतरे में होगा, तुम यहाँ आओगे, यहाँ के लिए खतरा पैदा करोगे। बहरहाल पूरी दुनिया में इस वक्त
इजरायली जलील हो रहे हैं और गालियां सुन रहे हैं। एक और खतरनाक वीडियो वायरल हुआ है जिससे कई तरह के सवाल इजराइल पर उठ रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा था, रोकने की कोशिश कर भी रहा था, मिसाइल फायर कर रहा था, लेकिन इजराइल के जहां से ये फायर हो रहा था वहीं पर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल पलक झपकने से पहले ऐसी लगती है कि उस इलाके के चीथड़े उड़ते हैं। ये है वो वीडियो। Okay. יואו! יא בני זונות, יואו אני בהלם. אני בהלם. יואו. אני בשוק. אני פאקינג בשוק. पूरी दुनिया से सबूत देखिए, पूरी दुनिया से अमेरिका अपने हथियार, जहाज, फाइटर जेट तेजी से मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ये कौन है जिससे इजराइल लड़ रहा है कि इजराइल अकेला नहीं लड़ रहा है? अरे वो कौन है जिससे सारी दुनिया लड़ने के लिए एक हो रही है? अरे वो कौन है जैसे करबला में यजीद ने लाखों की फौज अलग अलग जगह से सिर्फ 72 से लड़ने के लिए इकट्ठा की थी, आज वही चीज रिपीट हो रही है। अरे कौन है ये खामनाई 80 साल का बुजुर्ग जिसका खौफ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन इन सबको है कि अब सब इकट्ठा होकर एक ईरान को खत्म करना चाह रहे हैं। वो ईरान जो नुकसान पर नुकसान उठा रहा है, वो अभी भी कह रहा है नहीं झुकेंगे, हमारा इतिहास करबला। इजराइल जो प्रोपेगेंडा चला रहा था उस पर जवाब ईरान ने यह दिया कि हमारी अभी तक ज्यादातर मिसाइल बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि वो काफी अंदर हैं। उधर आपको बता दूं कि ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। मिसाइल फायर दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ईरान का हमला। मोमनीन हजरात, ईरान ने 8 से 7 मिसाइल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7-8 बजे के बीच दागी है। दाग तो वो हर कुछ देर में रहा है, लेकिन तस्वीरें ये हैं। उधर ईरान ने दावा किया कि इजराइल के हाइफा में जबरदस्त धमाका हुआ। हमने तस्वीरें निकाली तो साबित हुआ कि ईरान सही कह रहा है। ये है वो तस्वीर। סרטון מאירוע השרפה בדרך בר יהודה בחיפה. כוחות כיבוי מכל המחוז עובדים פה כבר מספר שעות. מתחם האנגר שנשרף. סרטון באהבה ליוסי הכריש מאנשי הדממה. इजराइल का अखबार लिख रहा है हारेट्स कि ईरान ने इजराइल के बैतयाम के जिस इलाके पर हमला किया, इजराइल को उसको बनाने में पूरी तरह से 5 साल लगेंगे। अल्लाह अकबर। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कितना सटीक और कितना बड़ा था, एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए। कोने में जो धमाका हुआ जिससे इतनी दूर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा भी दहल गया, ये ईरान का हमला था मोसाद पर। मुन्ना, मोसाद के हेडक्वार्टर की वीडियो देखने लायक नहीं, भगदड़ है। लोग मोसाद के हेडक्वार्टर के आसपास इसलिए पनाह लिए हुए थे कि यार मोसाद का हेडक्वार्टर है, लेकिन ईरान ने यह भी भरम तोड़ दिया। देखिए मोसाद का हेडक्वार्टर।
इजराइल के इलाकों में ये देखिए, इजराइल के घरों पर इलाकों में ईरान की ऐसी ऐसी मिसाइल गिरी हैं जिसे देखकर यहूदी सर खुजा रहे हैं कि ससुरा ये कौन सी मिसाइल है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। उधर रशिया और इंडोनेशिया ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच इसी वक्त सीज फायर होना चाहिए। कमाल यह है कि अभी तक अल्लाह से मदद मांगने वाले ईरान ने ना पाकिस्तान से मदद मांगी है, ना अपने बेहतरीन दोस्त रशिया से मदद मांगी है, लेकिन अंदर की बात यह है कि रशिया से अगर मदद मांगेगा भी तो रशिया मदद नहीं करेगा, यानी कोई हथियार नहीं देगा। इसीलिए कहता हूं, डे 1 से कह रहा हूं, ईरान अकेला है, बस उसके साथ हमारी दुआ और अल्लाह का साथ। दोस्तों, रशिया ने स्टेटमेंट के लेवल पर ऑफिशियली ईरान को पूरा सपोर्ट किया हुआ है। जैसे रशिया ने ऑफिशियली कह दिया कि इजराइल इलाके में शांति चाहता ही नहीं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कह दिया है कि ईरान और इजराइल तुरंत इस वक्त डीएस्केलेशन पर बात करें, यानी जंग बंदी की कोशिश करें। इजराइल आधिकारिक तौर पर लगातार मनाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात से राजी नहीं है, ना वो ऐसा चाहते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इजराइल अमेरिका को नंगा किया, कहा कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा था, उसको बनाने में 3 साल लगते और ईरान ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। अब यही सवाल जब अमेरिका के पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि बाबूजी आपके मीडिया वाले तो ये कह रहे हैं और आपकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ये कहा है कि ईरान परमाणु बना ही नहीं रहा था, वो करीब था ही नहीं। इस पर अब झूठे को जवाब देना, बोलना तो है, मुंह लल्लो चलानी है, तो क्या करेगा। तो ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटेलिजेंस क्या कह रही है, मुझे इतना पता है कि ईरान न्यूक्लियर पाने के काफी करीब था। सुनिए। कतर के बादशाह ने धमकी दी, वार्निंग दी है कि अगर ईरान के तमाम तेल के भंडारों को निशाना बनाया गया तो दुनिया याद रखे, हम वार्निंग दे रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के प्राइस पर जबरदस्त उछाल आएगा, दुनिया इस मामले का नुकसान उठाएगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।